प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन बताऊंगा, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज बताऊंगा। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 1 द प्रोडक्ट इज द नंबर इटसेल्फ। तो जब भी हम कोई नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, जिस नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर हमें वही नंबर फिर से मिलता है। ओके फ्रेंड्स, तो हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, एग्जांपल्स के थ्रू समझाता हूँ। जैसे 19 मल्टीप्लाइड बाय 1 मतलब 19 इंटू 1 इक्वल्स टू 19। तो हमने 19 को किससे मल्टीप्लाई किया? 1 से किया, तो 19 फिर ही खुद अपने आंसर में आ गया। तो आगे चलते 325 इंटू 1 इक्वल्स टू 325। तो 325 को हमने भी इधर 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर वही सेम नंबर 325 आंसर में भी आ गया। तो ये फ्रेंड्स मल्टीप्लिकेशन की सेकंड प्रॉपर्टी करेंगे। तो जो सेकंड प्रॉपर्टी वो है व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 0 द प्रोडक्ट इज 0। प्रोडक्ट मतलब आंसर। फ्रेंड्स, तो जो हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है वो कहलाती है जब भी हम कोई नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा आंसर आता है वो 0 आता है। तो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे 291 इंटू 0, तुम्हारा आंसर क्या आएगा? 0। 1382 टाइम्स 0, तो तब भी हमारा आंसर क्या आएगा? 0। फिर से जब भी हम कोई नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमारा प्रोडक्ट, हमारा आंसर 0 ही आता है। मैं आपको फ्रेंड्स मल्टीप्लिकेशन की थर्ड प्रॉपर्टी बताऊंगा। तो वो है नंबर्स कैन बी मल्टीप्लाइड इन एनी ऑर्डर द प्रोडक्ट रिमेन्स द सेम। तो फ्रेंड्स इसका मतलब है हम नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पर जो हमारा प्रोडक्ट, जो हमारा आंसर आता है वो सेम ही रहता है। तो फ्रेंड्स हम इस प्रॉपर्टी को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाता हूँ। जैसे 19 इंटू 5, तो 19 इंटू 5 का आंसर क्या होता है? 95। वही अगर हम 5 इंटू 19 कर ले तब भी हमारा आंसर 95 ही आएगा। आगे एक और देखते हैं 732 टाइम्स 5। तो 732 टाइम्स 5 कितना होता है? 3660। वही अगर हम 5 इंटू 732 करें तो हमारा आंसर क्या आएगा? सेम ही आएगा, 3660। सिर्फ हमने उसका ऑर्डर चेंज कर दिया। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? जैसे मैंने आपको बताया था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब मैं आपको फ्रेंड्स मल्टीप्लिकेशन की फोर्थ प्रॉपर्टी बताऊंगा। तो फोर्थ प्रॉपर्टी है regrouping and changing the order of number does not change the product of the numbers। तो इसका मतलब है जब हम रीग्रुपिंग कर दे, क्या ऑर्डर चेंज कर दे नंबर्स का। मैंने क्या कहा? अगर हम रीग्रुपिंग कर दे, क्या चेंज कर दे ऑर्डर, चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ नंबर, क्या हम चेंज कर दे ऑर्डर नंबर्स का, पर जो हमारा प्रोडक्ट रहता है, जो हमारा आंसर होता है मल्टीप्लिकेशन का, वो प्रोडक्ट जो होता है वो सेम ही रहता है, वो चेंज नहीं होएगा। हमने सिर्फ रीग्रुपिंग और ऑर्डर उसका चेंज किया, प्रोडक्ट हमारा सेम ही रहेगा। जैसे हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या किया था? 13 इंटू 5। 13 इंटू 5 कितना होता है? 65। और 5 इंटू 13 कितना होता है? 65। दोनों के सेम आंसर थे। ये कौन सी प्रॉपर्टी थी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी, जो मैंने आपको बताई। ये जो हमारी फोर्थ मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है, ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें 3 नंबर्स होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे इसमें हमने 13 इंटू 5 को ब्रैकेट के अंदर रखा और 3 को बाहर रख दिया। अब अगले वाले में हमने 13 को बाहर रखा। इसमें हमने 13 को ब्रैकेट के अंदर रखा था, अगले वाले में हमने 13 को बाहर रखा और 5 इंटू 3 को हमने अंदर रखा। अब इसको हम प्रोडक्ट, इसका हम मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं, फिर देखते हैं हमारे आंसर्स सेम आएंगे। 13 इंटू 5 कितना होता है? 65 इंटू 3, 65 इंटू 3 195। अगले पे देखते हैं 13 इंटू 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 3 15, 13 इंटू 15 195। तो हमारा आंसर क्या आया? सेम आया, सिर्फ हमने उसकी रीग्रुपिंग कर दी और हमने ऑर्डर चेंज कर दिया। आगे देखते हैं, आगे एक और एग्जांपल है 60 इंटू 8 इंटू 100। इसमें हमने 60 इंटू 8 को अंदर रखा ब्रैकेट के, इंटू 100 को बाहर, इक्वल्स टू 60। अब इसमें हमने 60 को बाहर रखा, पिछले वाले में हमने 60 को ब्रैकेट के अंदर रखा था, अब हमने 60 को बाहर रखा। 60 इंटू ब्रैकेट में क्या है? 8 इंटू 100। अब हम प्रोडक्ट, मतलब हम उसका प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, फिर देखते हैं हमारा आंसर
60 इंटू 8 कितना होता है 480 इंटू 100, तो क्या आएगा 48,000। अगले वाले में करके देखते हैं। अगले वाले में क्या है 60 इंटू लिख लिया, 8 इंटू 100 कितना होता है 800, तो 60 इंटू 800 कितना होता है 48,000। तो दोनों में ही हमारा आंसर क्या आया, सेम आया। तो इस प्रॉपर्टी को क्या हम कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मैं आपको फ्रेंड्स मल्टीप्लिकेशन की फिफ्थ प्रॉपर्टी बताऊंगा। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो इसमें क्या होता है, जैसे इधर दिया हुआ है a इंटू ब्रैकेट में b प्लस c, तो पहले क्या हम करेंगे इक्वल्स टू, सबसे पहले हम a को b से मल्टीप्लाई करेंगे एक बार, a इंटू b, फिर प्लस का साइन है, प्लस का साइन हम एज इट इज लिख देंगे। उसके बाद हम a को c से मल्टीप्लाई करेंगे, a इंटू c। तो अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो एग्जाम्पल के थ्रू है 415 इंटू 101 को हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 415 इंटू 101 को हम तोड़ सकते हैं 100 प्लस 1, कर लेते हैं वही 415 इंटू 100 प्लस 1 ब्रैकेट में। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 415 को सबसे पहले 100 से एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, 415 इंटू 100 प्लस 415 को एक बारी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 415 इंटू 1। आगे 415 इंटू 100 कितना होता है 41,500, तो और 415 इंटू 1 कितना होता है 415। तो जब हम इसे प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 41,950। तो ये थी हमारी मल्टीप्लिकेशन की फिफ्थ प्रॉपर्टी, जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हम फ्रेंड्स एक वर्कशीट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है 8163 इंटू 0 इक्वल्स टू, तो मैंने आपको बताया था जब भी हम कोई नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है 0। तो इधर के हम लिख देंगे 0। आगे चलते हैं सेकेंड 1327 इंटू 1। तो मैंने आपको बताया था जब भी कोई नंबर 1 से मल्टीप्लाई होता है, जिस नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं वही हमारे आंसर में आ जाता है। तो क्या आएगा 1327, मतलब हमारा आंसर भी क्या आएगा 1327। आगे चलते हैं, आगे क्या है थर्ड 8725 इंटू 3 टाइम्स 3 इक्वल्स टू 3 टाइम्स डैश। तो फ्रेंड्स आपको क्या लगता है कौन सी प्रॉपर्टी है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। तो हमने इसका ऑर्डर चेंज कर दिया। सबसे पहले हमने 8725 इंटू 3 किया था, अब हम 3 इंटू 8725 कर देंगे। तो दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे आंसर सेम आएगा। अब हम फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ पे क्या है 15 इंटू ब्रैकेट 3 प्लस 4 इक्वल्स टू 15 इंटू डैश प्लस 15 इंटू डैश। तो कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है फ्रेंड्स, कौन सी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे एक बार, 15 इंटू 3, और दूसरी बारी 10 का साइन इधर डाला हुआ है। फिर उसके बाद हम 3 के बारे में 3 के बाद कौन सा नंबर है 4, तो उसके बाद हम 15 इंटू 4 करेंगे, 15 इंटू 4। तो हमारा आंसर आ गया। आगे चलते हैं, आगे क्या है फिफ्थ ब्रैकेट में है 13 इंटू 68 टाइम्स 5 इक्वल्स टू 13 टाइम्स ब्रैकेट डैश इंटू 5 ब्रैकेट क्लोज। तो कौन सी आपको प्रॉपर्टी लगती है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ये। तो फ्रेंड्स इसमें हमने क्या किया, इसमें 5 बाहर था ब्रैकेट के, इसमें 5 अंदर है ब्रैकेट के, इसमें 13 बाहर है ना, तो बचा क्या 68, मतलब क्या आएगा इधर 68 आएगा। तो एक बार मैं बता देता हूँ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। तो क्या आया, इसमें 13 अंदर था, 13 और 68 और 5 बाहर था, इसमें 13 बाहर है, 68 और 5 ब्रैकेट के अंदर है। तो ये ऐसी हमारी वर्कशीट भी खत्म होती है। फ्रेंड्स मैंने आपको ये बताना था, मैंने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की भी क्लास 5th की वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने वो नहीं देखी है आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, उधर मैंने लिंक लगाया हुआ।